आज भी उसको मैं गुनगुनाता हूँ। हे सखी धन्यवाद, हे दासी धन्यवाद। लेकिन उसमें जो है नई चीज़ें जोड़ो, लेकिन पुरानी चीज़ के साथ जोड़ करके। उसकी लय इतनी थी, इतनी सुंदर थी कि अंतिम जो उसका स्वर होता है, जो स्वर होता है हारमोनियम का, वो भी उससे ज़्यादा था। निराली है कथा मंत्री। पूरे इस क्षेत्र में जो है, जब रामलीला का शुभारंभ रहा होगा तो पुराने जितने भी कलाकार थे, प्रथम प्रथम जो रियाज दिया था हमको, उनके द्वारा दिया गया था। हमने जो है 1982 से रामलीला के क्षेत्र में कदम रखा। पहले स्वर्गीय नत्था प्रसाद जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। धन भी हो गया है, संसाधन सारी चीज़ें भी उपलब्ध हो गई हैं। कैकई का पाठ मैंने शुरुआत की है। और नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला की पुराने कलाकारों से साक्षात्कार की सीरीज़ हमारी लगातार जारी है और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में दिनेश चंद्र सेमवाल जी हैं। स्थानीय निवासी हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम से आप सेवानिवृत्त हैं और तमाम रुद्रप्रयाग में जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उनमें लगातार आपकी भागीदारी रहती है और लगातार जो रामलीला रुद्रप्रयाग में हुई है उसमें भी आपका सतत आप इस आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को सप्रेम नमस्कार और सभी दर्शकों का अभिवादन। सेमवाल साहब, हमारा जो आयोजन है, रामलीला की जो विधा है हमारी, वर्षों पुरानी ये विधा है और इस विधा को आज भी निरंतर निभाया जा रहा है। इसमें जो पुराने कलाकार, हमारा एक प्रायोजन था कि रामलीला के जो पुराने कलाकार हैं उनका जो ज्ञान है, जो रामलीला को लेकर उनका अनुभव है, वो हमारे नई पीढ़ी को पहुँचे। इसी प्रायोजन से हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मैं सबसे पहले आप रामलीला में आपने कैसे शुरुआत की और इस आयोजन में तमाम जो चुनौतियाँ उस समय रही होंगी, उनसे कैसे पार पाते हुए आप लोगों ने इस आयोजन को सतत आगे बढ़ाया? देखो, पूरे इस क्षेत्र में जो है, जब रामलीला का शुभारंभ रहा होगा तो पुराने जितने भी कलाकार थे, जो पुराने लोग थे, उनके समग्र प्रयास से आज भी इस क्षेत्र में रामलीला का वैसा ही कार्यक्रम वैसा ही चल रहा है। हमने जो है 1982 से रामलीला के क्षेत्र में कदम रखा। प्रभु राम के चरणों में जैसे ही पहले स्वर्गीय नत्था प्रसाद जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उनकी प्रेरणा से ही हमने जो है रामलीला का शुभारंभ किया। उससे पूर्व मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्वर्गीय नंदादत्त जोयाल जी, उनके ही कर कमलों से, उनके आशीषों से, उनके शुभ आशीर्वाद से हमें इस क्षेत्र में कदम रखने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने ही प्रथम जो रियाज दिया था हमको, उनके द्वारा दिया गया था। हाँ जी, क्योंकि जब पांडव चौक में उनके द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया था तो मुझे भी वहाँ पे एक पात्र अभिनय के लिए दिया गया था, तो उनके द्वारा मुझे रियाज दिया गया था। 1982, 83 और 84 तक स्वर्गीय नत्था प्रसाद जी द्वारा हमें निर्देशन दिया गया और 1984 से आज तक मैं लगातार जो हूँ रामलीला का इस क्षेत्र में जो हूँ रामलीला का जो हूँ निर्देशन दे रहा हूँ। अब आपने बताया कि पूर्व में कितनी कठिनाइयाँ थी। बहुत बड़ी कठिनाइयाँ थी। संसाधन नहीं थे, जैसे माइक की व्यवस्थाएं नहीं थी, जैसे उसको स्टेज बनाने के लिए जो साधन होते हैं वो नहीं था, वो कहीं से जोड़ना पड़ा, कहीं दूर दराज से लानी पड़ी। इतना तक कि उस समय जो है पात्रों को जो अभिनय उन्होंने करना है, जो उन्होंने पाठ बोलने हैं, वो भी कहीं किताबें नहीं थी। तो कहीं से जैसे हमने जो है कहीं देवप्रयाग से एक किताब मंगाई थी, उसमें थोड़ा थोड़ा था, और ऐसे ही कहीं से जैसे यहाँ स्वर्गीय जुयाल जी से भी हमने कुछ पाठ मांगे थे। इस प्रकार से हम कहीं से कुछ पाठ लाए। इस प्रकार से एक कड़ी जोड़ी हमने, और कड़ी जोड़ करके जो है उन पात्रों को दिया, तब जाके उन्होंने ये अपना अभिनय किया। सेमवाल साहब, तब जो रामलीला के जो अभी
वो वाली टेक्स्ट मैटर की जो आपने बात की कि तमाम सारी सामग्री उसमें किताबें हैं, तमाम सारे जर्नल हैं, ये जब जुटाने पड़ते थे तो उनकी धुनों को समग्र एकत्र करने के लिए आप लोगों के पास तब क्या सुविधाएं रही होंगी, क्योंकि तब ऐसे ध्वनि के कोई माहिर वादक नहीं रहे होंगे। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने किसी भी पार्ट को स्वर देना है, लय देनी, ताल देनी, उसमें किस तरह से व्यवस्था है? देखो उस समय ऐसा तो कुछ जैसे आप बता रहे हैं कुछ ये ध्वनि वादक ये ऐसी इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं थे, लेकिन उस समय केवल अपने ही जो हमारा अनुभव था, जो हमने सीखा था, उसी अनुभव से हमने उनको सिखाया। मैं इतना तक कहता हूँ कि हमारे पास एक हमारे गांव में सीता का पात्र था विनोद नौटियाल, तो उसका जब हमने हारमोनियम वाला बुलाया था उसमें बजाने के लिए, तो उसका जो है अंतिम इतनी उसकी लय इतनी थी, इतनी सुंदर थी कि अंतिम जो उसका स्वर होता है, जो स्वर होता है हारमोनियम का, वो भी उससे ज़्यादा था उनका, ये ऐसा वो था। तो जो हमारे अनुभव थे, जो हमने इस क्षेत्र में लोगों से सीखे थे, उसी के अनुसार उनको हमने उन कलाकारों को सिखाया और बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया। जब किसी क्षेत्र विशेष में जब रामलीला हुई होगी, हालांकि रुद्रप्रयाग में तो अब तो कई जगहों पर रामलीला हो रही है, लेकिन तब मुझे लगता है कि कहीं एक आध जगहों पर रामलीला होती होगी, तो उसमें कलाकारों का जो आदान प्रदान होता था वो किस तरह से होता था? कहीं चाहे बाज़ार का कलाकार हो, किसी गुलाबराई क्षेत्र में जा रहा हो या इस तरह, तो कहाँ पे आयोजन होता था और किस तरह के कलाकारों का आपसी सामंजस्य रहता था? देखो जैसे सबसे पुरानी जो रामलीला थी वो हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र अपर बाज़ार की थी। अपर बाज़ार में हमें याद है, हम उस समय गांव बरसों में रहते थे, छोटे छोटे थे, तो स्वर्गीय धर्मानंद नौटियाल जी, उन्होंने यहाँ पे पाठ खेला, अभिनय किया, रावण का पाठ खेला, उन्हीं के साथ हम आते थे, उनके साथ हम आते थे और ये रामलीला देखते थे। इसी प्रकार से जो है यहाँ का कलाकार पुनार में, पुनार का कलाकार गुलाबराय में, और इस प्रकार से ये बढ़ता गया और पूरे क्षेत्र में हम जो हैं सब मिलजुल करके अभिनय करते रहे। और मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहता हूँ कि पुराने कलाकारों का, पूरे क्षेत्र में पुराने कलाकारों का जो ये समग्र प्रयास है, वही प्रयास आज के कलाकारों को जो है आगे बढ़ने को के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। तब आपने कहा कुछ ऐसी विषम कंडीशन, विषम परिस्थितियाँ रही होंगी कि जब लोग, चाहे वो बरसों हैं, अभी मैं पिछले इंटरव्यू में कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, तो उसमें मुझे ये चीज़ सामने आई देखने को कि तमाम जो बरसों है, बोंटा है, ग्वाड़ है, इधर तमाम जो नज़दीकी गांव है, वहाँ के लोग रामलीला देखने पहुँचते थे। तो रात का वक्त होता था, किस तरह से लोग आते थे, क्या कितना उत्साह रहा होगा? देखो उस समय इतना उत्साह, इतना लोगों में रामलीला देखने का इतना उत्साह था कि लोग जो हैं, जबकि उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी लाइट की कि कोई टॉर्च लेके आ जाए, कोई जो है वो केवल अपने ही संसाधनों से, जो कि लकड़ी की वो जला करके, मशाल बना करके, उनको जला करके, और रात को जो है आते थे और एक श्रद्धापूर्वक, आस्था से, और पूरा मनोरंजन भी उसके साथ होता था, आस्था भी रहती थी, और लोग जो हैं पूरी भीड़ जो है जुटती थी। सेमवाल साहब, 1982 से आप लोग रामलीला से जुड़े हैं। 1982 से और अब तक जो रामलीला हो रही है, आप क्या इस रामलीला में बदलाव देख रहे हैं और क्या सुधार की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि जो वर्तमान समय में जो रामलीला हो रही है वहाँ किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, ताकि इस रामलीला को आगे बढ़ाने में और भी जो युवा पीढ़ी है उसको और मदद मिले? देखो मैं एक चीज़ तो ये कहता हूँ, सुधार कलाकारों को जो है रियाज़ करना, रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है, और जितना रिहर्सल करेगा उतना जो है उसकी जो है कला जो है फैलेगी, और उतना उसको आसान भी होगा स्टेज में अपनी कला दिखाने का। इस प्रकार से जो है एक दूसरी बात जो है, अब जो हैं पहले की बजाय अब जो है संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, हर चीज़ के संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, धन भी हो गया है, संसाधन सारी चीज़ें भी उपलब्ध हो गई हैं। तो जैसे सीन है, सीन में थोड़ा उसमें उच्चता लाई जाए, और इस प्रकार से जो है जिससे कि जो है दृश्यों में जो रामलीला के दृश्य होते हैं उनमें जो है उच्चता लाई जाए। आज के जो कलाकार हैं वो तमाम सारे
चाहे आप सोशल मीडिया के दौर की चीज़ें देखें या फिर टीवी के माध्यम से भी लोग तमाम सारी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और जो अभिनय है उसमें लगातार उसमें बदलाव ला रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने जो पार्ट हैं उनको एक नया रूप दिया जाए ताकि दर्शकों में उसका आकर्षण बना रहे। इस तरह की भी चीज़ें हो रही, तो इसके लिए और क्या होने चाहिए? नई पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ और विशेष प्रयास किए जाने? देखो, मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि नई पीढ़ी परिवर्तन ज़रूर करे, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उसको जोड़ करके, पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें जोड़ करके तभी जो है उसका अनुभव ठीक रहेगा। एकदम पुरानी चीज़ें अगर आप छोड़ेंगे, जैसे पुराने पार्ट हैं उनको जो है मॉडिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो एकदम वो नहीं चलेगा। लेकिन उसमें जो है नई चीज़ें जोड़ो, लेकिन पुरानी चीज़ के साथ जोड़ करके। सेमाल साहब, जब आप रामलीला के दौरान इस लंबे कार्यकाल में हमने भी कई बार देखा कि जो हास्य दृश्य होते थे, रामलीला के जो हास्य दृश्य होते थे, उसमें पूरी ट्रेडिशनल चीज़ें, पारंपरिक चीज़ों को जोड़ा जाता था। जैसे याद आता है कि अशोक वाटिका का जो दृश्य होता था, मुझे लगता नहीं कि शायद जो दृश्य आज से 50 साल पहले जो दृश्य होता था अशोक वाटिका का, जो उत्साह लोगों में रहता था उसको देखने को, आज उसमें बहुत सारा बदलाव बहुत सारा बदलाव हो गया है, बहुत सारा बदलाव हो गया है। और वही तो मैं ये एक चीज़ कह रहा हूँ ना कि बदलाव आए लेकिन वो पुरानी चीज़ें न छूटी। अगर पुरानी चीज़ों का मिश्रण इसके साथ आप कर रहे हैं वो और भी अच्छा लगेगा। मेरी तो यही एडवाइस है कि वो और भी अच्छा लगेगा। आपने रामलीला में निर्देशक की भूमिका निभाई, निरंतर लंबे समय तक आपने तमाम जो कलाकार रहे हैं अपने, चाहे उस पुनार क्षेत्र के रहे हों या अन्य क्षेत्रों के रहे हों, तमाम आपने जो है उन कलाकारों को आगे बढ़ाने में निरंतर मदद की है। डायरेक्टर के अलावा आपने क्या रामलीला के अभिनय में भी भूमिका निभाई? मैंने ज़रूर अभिनय में भी भूमिका निभाई। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं 82 से निर्देशन कर रहा हूं रामलीला का, और जहां जहां मुझे समय मिलता है मैं पूरे क्षेत्र में जाता हूं रामलीला में। तो मुझे निर्देशन के साथ साथ कभी कभी ऐसी भी स्थिति आई कि कोई जो है दशरथ का पात्र चयनित था, लेकिन उस दिन बीमार हो गया, नहीं आ पाया, तो एकदम दशरथ के कपड़े पहने और पाठ खेल दिया। कभी ऐसी स्थिति आई कि जनक का पात्र था वो नहीं आया तो खेलना पड़ा, चाहे वो केकई का हो, कौशल्या का हो। ऐसी स्थिति में मैंने पूरे रामलीला में कई पात्रों का अभिनय किया है। कोई आपको अगर किसी रामलीला के किसी भी कलाकार का कोई 2-4 लाइनें याद हों तो ताकि हमारे दर्शक भी उसका आनंद ले। ठीक है, 2 लाइनें। निराली है कथा मंत्री हुआ था जब ये सुन के, छुतासी ताकि जो शक्ति, छुतासी ताकि जो शक्ति बनी है आज दुनिया में, वही शक्ति बनी सीता उठाया चाप कौतुक से। जनक का अभिनय था। बहुत सुंदर। आपने दशरथ की भी भूमिका निभाई है, जनक की आपने भूमिका निभाई। आपके जीवन काल में रामलीला का कोई ऐसा गाना या ऐसा दृश्य हो जिसको गुनगुनाने के लिए आप आज भी मजबूर होते हैं? हाँ, ज़रूर होते हैं। देखो, जैसे एक तो ये जनक का पार्ट मैंने जब भी मुझे समय मिला मैंने जनक का पार्ट खेला है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने जो है केकई का पार्ट, अगर रामलीला का शुभारंभ किया है तो मैंने केकई के पार्ट से किया है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि स्वर्गीय नंदादत्त जुयाल जी के आशीर्वाद से केकई का पार्ट मैंने शुरुआत की है। और उस क्षेत्र में भी क्या रुद्रप्रयाग में
वो पांडव चौक में, क्या पुनाड़ में मैंने केकई का अभिनय भी किया है। और केकई का अभिनय जो मेरा मंत्रा के साथ संवाद होता था, मेरे नाम राशि दिनेश नौटियाल जी, तो वो मुझे आज भी उसको मैं गुनगुनाता हूँ। हे सखी धन्यवाद, हे दासी धन्यवाद, ले ले गले का हार, दासी तू मोरी सहेलिया। ये उनका और मेरा जो है ये संवाद बहुत ही अच्छा चलता था, जिसको कि मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ, आज भी गुनगुनाता हूँ। सेमवाल साहब, जो हमारी नई पीढ़ी है उसको रामलीला की सतत आयोजन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आपके जो अनुभव हैं उसके आधार पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं एक चीज़ और, आप इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि रामलीला में एक बार एक किस्सा ऐसा हुआ, लक्ष्मण परशुराम संवाद। परशुराम के पात्र में हमारे दिग्गज राकेश नौटियाल जी, लेकिन परशुराम का पात्र जो है सबसे अंतिम दृश्य होता है, तो हमने कहा वो आ रहे हैं, लेकिन जब दृश्य शुरू होना था वो आए नहीं। हमें जो है उनके घर तक दौड़ना पड़ा, और जैसे उनकी स्वास्थ्य खराब था वैसे ही उनको उठा करके लाना पड़ा, और उन्होंने उसी समय जो है परशुराम का जो कपड़े होते हैं वो पहने और परशुराम का अभिनय किया। लेकिन कौन सा अभिनय, बहुत बड़ा अभिनय। मैं आज भी उस बात को कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि निर्देशक के रूप में मेरी बड़ी जिम्मेदारी थी, अध्यक्ष के रूप में मेरी बड़ी जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं उनके घर तक गया, उनको लाते गए। ऐसी ऐसी समस्याएं भी उस समय आती थी। तो आज मैं नई पीढ़ी को कह रहा हूं कि जो आपको जो सौंप दिया गया है उसकी पूरी तैयारी करें, उसमें डूब जाएं, उस किरदार में डूब जाएं, और उसकी पूरी तैयारी करके तब स्टेज पर आएँ। वही समर्पण वाला भाव जो आपने, क्योंकि जैसा आपने बताया कि उस समय उस दौर में तमाम जो कंडीशन आपने बताई, हमने कई बार देखा कि कलाकार जो है बीमार हो गया, लेकिन उसने उस बीमारी के बावजूद, उस कठिन परिस्थिति के बावजूद भी मंच पर अपना अभिनय किया। तो इसी तरह का समर्पण भी हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ही समर्पण नई पीढ़ी में भी हो, मेहनत से, रियाज से, रिहर्सल से, और जो सौंप दिया है उसको अपना पूरा परिश्रम से उसको उस कार्य को करें। सेमवाल साहब, अंतिम सवाल, कोई रोचक किस्सा आपका इस रामलीला के लंबे सफ़र का, कोई अगर रोचक किस्सा हो तो वो हमारे दर्शकों को बताएं। रोचक किस्सा तो सारे रोचक ही किस्सा थे, और ये हास्य कलाकार हमारे चक्रधर प्रसाद सेमवाल जी, महेश चंद्र जूंडी जी, ये हमेशा साथ रहे, और इनके जो हास्य कलाकारी थी वो बहुत रोचक थी, और वही जो है आज भी हमें याद दिलाती है। तो ये थे दिनेश चंद्र सेमवाल जी, स्थानीय निवासी हैं, रामलीला से लंबे समय से जुड़े हैं, और तमाम आयोजनों में आप निरंतर अपनी भागीदारी देते रहते हैं, और जो आपने जो अनुभव बताए अपने, निश्चित तौर पर आने वाले पीढ़ी के लिए ये सब अनुभव काम आने वाले रहेंगे, और हम इस कार्यक्रम को सतत ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि नई पीढ़ी को पुराने कलाकारों से अनुभव मिलते रहें, और रामलीला हमारे उत्तराखंड में सतत आगे चलती रही। धन्यवाद। धन्यवाद, आपके लिए भी धन्यवाद।